कैसे हो मेरे प्यारी पवित्र आत्माओं। ईश्वर ने तुम्हें सबकी नज़रों के सामने ही छिपा दिया, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि तुम असल में कौन थे तो उन्होंने तुम्हें 2 बार सूली पर चढ़ाने की कोशिश की होती। इस बात को ज़रा मन में बैठने दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी पुष्टि है। सालों तक वे बंद दरवाज़ों के पीछे हंसते रहे, तुम्हें औसत साधारण भीड़ में बस एक और चेहरा कहते रहे। इस बीच दिव्य शक्ति चुपचाप तुम्हें उन आयामों में पदोन्नत कर रही थी जिनका वह उच्चारण भी नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि तुम सिर्फ एक पृष्ठभूमि के पात्र हो, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, पूरी कहानी ही तुम्हारे इर्द गिर्द लिखी गई थी। और यहाँ एक जंगली तथ्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज तुम्हें कम आंकने वाले 35% लोग गुप्त रूप से तुम्हारा एक षड्यंत्र सिद्धांत की तरह अध्ययन करते थे। ओह, उन्होंने सब कुछ देखा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तिरछी नजरें। जैसे क्या उन्होंने अभी अभी मुझसे खेलने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने की, और वे बुरी तरह से असफल हुए। देखो, चुने हुए तुम ही पूरे समय परीक्षा थे, तुम ही खाका थे, गुप्त संदेशों को समझने की कुंजी थे, तूफान और शांति दोनों थे। उन्होंने तुम्हें गलत आंका, क्योंकि तुम एक सुनहरे बक्से में नहीं आए थे। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि असली खजाना आघात, आंसू और भयानक लचीलेपन में लिपटा हुआ आया था। लेकिन अब पर्दा हट गया है, अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, और उन्हें यह एहसास होने वाला है कि वे इस पूरे समय मुख्य पात्र को ही तिरछी नजरों से देख रहे थे। जैसे कि यह कोई ब्रह्मांडीय भूलचक हो तो आराम से बैठो या सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि यह अगला हिस्सा यह कुछ अलग ही असर करेगा। चलो बात करते हैं कि तुम ही पूरे समय वह एक क्यों थे, और क्यों उनके जबड़े अब स्थायी रूप से फर्श पर ही रहने वाले हैं। पहली बात, उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को महत्वहीनता समझ लिया, लेकिन यह रणनीतिक छलावरण था। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को महत्वहीनता समझ लिया, लेकिन यह कभी भी वह नहीं था। तुम इसलिए खामोश नहीं थे क्योंकि तुम्हारे पास आत्मविश्वास की कमी थी। तुम इसलिए खामोश थे क्योंकि तुम अवलोकन कर रहे थे। तुम शर्मीले नहीं थे, तुम शल्य चिकित्सा की तरह सटीक थे। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ गहरा पहले से ही जानता था कि तुम कौन थे। और इसी बात ने उन्हें परेशान कर दिया। वे तुम्हें समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने दिमाग में छोटा कर दिया। उन्होंने यह सोचने की क्लासिक गलती की कि सिर्फ इसलिए कि कोई जोरदार दिखावटी या ध्यान का भूखा नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम डर से नहीं छिपे थे, तुम्हें एक डिजाइन के तहत छिपाया गया था। देखो, इस जीवन में कुछ ऐसे मिशन होते हैं जिनके लिए गोपनीयता की जरूरत होती है। कुछ लोगों को स्पॉटलाइट में काम करने के लिए चुना जाता है, दूसरों को नियुक्त समय तक खामोशी में काम करने के लिए चुना जाता है। तुम दूसरे वाले थे। तुम्हारे बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें कभी भी अपने उद्देश्य को मान्य करने के लिए दर्शकों की जरूरत नहीं पड़ी, और क्योंकि तुमने ध्यान नहीं मांगा, लोगों ने मान लिया कि तुम अप्रासंगिक हो। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी खामोशी एक ढाल थी। यह तुम्हें नकली प्यार, समय से पहले प्रदर्शन और आध्यात्मिक परजीवियों से बचा रही थी, जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें ऐसी शक्ति का एहसास होता है जिसे वे खा सकते हैं। उन्होंने तुम्हें काम पर, स्कूल में, पारिवारिक समारोह में देखा और सोचा कि तुम सिर्फ सामान्य हो। उन्हें उन आध्यात्मिक बैठकों के बारे में नहीं पता था जो तुम्हारे जीवन पर हो रही थीं। जब वे सो रहे थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हें किस तरह की आग में गढ़ा गया था। वे उस प्रार्थनाओं के वजन को नहीं जानते थे, उस दर्द की गहराई को नहीं जानते थे, या उस ज्ञान को नहीं जानते थे जो तुमने हर उस खामोश युद्ध से प्राप्त किया था। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया, जबकि वास्तव में तुम उस तूफान से पहले के खामोशी थे जिसे उनकी आत्माएं झेलने के लिए नहीं बनी थीं। तो अब जब पर्दा उठ रहा है और तुम्हारी उपस्थिति बदल रही है, तो वे भ्रमित हैं। वे तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे, रुको, यह कहां से आया? और सच तो यह है कि यह सिर्फ आया नहीं है, यह पूरे समय वहीं था। ईश्वर ने बस उन्हें तुम्हारे पूर्ण संस्करण तक पहुंच नहीं दी, क्योंकि वे तैयार नहीं थे। और अब बहुत देर हो चुकी है। तुम पहले से ही वह बन रहे हो
जिसके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी नहीं बनोगे। दूसरी बात, तुम्हें घुलने मिलने के लिए भेजा गया था, संबंधित होने के लिए नहीं। तुम्हें कभी भी फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था, और मन ही मन तुम यह हमेशा से जानते थे। तुम्हारे और तुम्हारे आसपास की दुनिया के बीच हमेशा एक खामोश अलगाव था। चाहे तुमने कितना भी घुलने मिलने की कोशिश की हो, साथ में हंसने की, भूमिका निभाने की, तुम्हें फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें यहां संबंधित होने के लिए नहीं भेजा गया था। तुम्हें सिर्फ इतना खुलने मिलने के लिए भेजा गया था कि तुम व्यवस्था का अध्ययन कर सको, पर्यावरण में जीवित रह सको और भ्रम से आगे निकल सको। तुम्हारी पूरी उपस्थिति जानबूझकर थी। तुम्हें उन परिवारों, हलकों और समुदायों में रखा गया था जो तुम्हें नहीं देख सकते थे, क्योंकि तुम्हारी रोशनी सिर्फ दिव्य समय पर सक्रिय होने के लिए कोडेड थी। सच तो यह है कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया में एक दिव्य एजेंट की तरह एम्बेड किया गया था जो बहुत लंबे समय से ओमांटो पायलट पर चल रही है, जब हर कोई रुझानों, मान्यता और उतली मंजूरी का पीछा कर रहा था। तुम आध्यात्मिक डाउनलोड पकड़ रहे थे जो तुमने मांगे भी नहीं थे। तुम पागल नहीं थे, तुम्हें चुना गया था, तुम्हें गलत नहीं समझा गया था, तुम्हें इनक्रिप्ट किया गया था। वो दर्द जो तुमने अपने जीवन के ज्यादातर समय ढोया है, जिसने तुम्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है, वह सिर्फ उन लोगों से घिरे होने का दबाव था जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझ सकते थे। उन्होंने तुम्हें इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम त्रुटिपूर्ण थे। उन्होंने तुम्हें इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि तुम उन तरीकों से अलग थे जिन्हें वे परिभाषित नहीं कर सकते थे। तुम्हें धारा के साथ बहने के लिए नहीं भेजा गया था, तुम्हें उसे बाधित करने के लिए भेजा गया था। तुम्हें व्यवस्था में गड़बड़ होने के लिए, पीढ़ी का चक्र में रुकावट होने के लिए, वह एक होने के लिए भेजा गया था जो बहुत ज्यादा देखता है, बहुत गहराई से महसूस, हर पल रक्षा करती हैं। उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। ये संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो, बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं हैं। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं यह भी कहूँगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातीनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी यह खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वह जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन जानते हो जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वह तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम्हें ऐसी खास ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। न सिर्फ काम में बल्कि पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी।
एक और बात, जो पुरानी चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वह अब तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाली है। जो भी नकारात्मक चीजें थीं, वह अब चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आएंगी। जो चीजें तुम्हें तंग करती थीं, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो वह कोशिश नाकाम हो जाएगी। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा, वह बंधन टूट जाएंगे। तुम हर तरह की रुकावट से, हर तरह की जंजीर से आज़ाद हो। जो भी तुम्हें परेशान करता है या तुम्हें नीचा महसूस करवाता है, उन सारी चीज़ों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक चीज़ें तुम्हारी जिंदगी से हट रही हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। तुम बहुत अच्छा करोगे और बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यह बात साफ दिख रही है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वह कोशिश करते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो तुम्हारी खासियत से जलते हैं। तुम में एक खास तरह की ताकत है, एक जादुई सा अंदाज जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी आभा से तकलीफ होती है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुम्हारी इस खूबी से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे बरकरार रखते हो। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि कुछ लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी वह ताकत मालूम है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। यह ताकत तुम्हें हर वक्त सुरक्षित रखती है, तुम्हारी मदद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट को तोड़ दिया गया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पुरखे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वह गुस्से में आकर इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहे हैं। तुम खुद देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे या तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दायरे में रहना, अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। तुम एक खास ताकत की छत्र छाया में हो, उस पर भरोसा रखो। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी राह में सब कुछ शानदार तरीके से प्लान किया गया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, बहुत दर्द सहा है। इस वजह से तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम अच्छी चीज़ों के लायक ही नहीं हो। जब कोई तुमसे प्यार करता है या तुम्हें अच्छा इरादा दिखता है, तो तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सोच गलत है। होगा, अगर तुम्हें कहीं से प्यार मिलता है, अच्छे इरादे दिखते हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपनी सोच पर काम करना है। तुम्हें बार बार यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम अच्छी जिंदगी, अच्छे लोग और सकारात्मक माहौल के हकदार हो। यह तभी होगा जब तुम खुद को सुरक्षित और मजबूत रखोगे। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, उस सोच से बाहर निकलो। यह प्रैक्टिस करो कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही बने हो। तुम अच्छा करोगे और यह देखकर वह ताकतें जो तुम्हारी रक्षा करती हैं, बहुत खुश होती हैं। तुम्हारा काम है यह मानना कि तुम अच्छे लोगों, शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं के हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एक शानदार आरामदायक जिंदगी। बस इस सोच को पकड़ कर रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि यह सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, सचमुच बनी है। यहां पर वह शक्ति कह रही है कि जो भी बुरा सोचने वाले लोग हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, गुस्से में आकर उनके बाल नोच नोच कर उखाड़ के फेंक रही है। जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर वह शक्ति उठाकर फेंक रही है। हमेशा हमेशा के लिए तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारी जादुई शक्ति से उन बुरे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक जादुई इंसान हो।
जिस वजह से वे ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हर जगह सुरक्षित ही रहते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। यहां पर एक संदेश भी आया है कि मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूं वह बहुत ज्यादा पवित्र और दयालु है। यही कारण है कि लोग तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी बात करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति को वे समझ नहीं पाते। वे तुम्हें पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते, तुम्हें समझ पाने में सक्षम नहीं होते, और वे तुम्हें और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे नफरत करने वाले लोग अब उल्टा चढ़ने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे नफरत करने वालों से ठीक है, कोई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उन्नति और खुशहाली लाने वाला है। ऊर्जा साफ साफ बता रही है कि यह वसंत तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। इस दौरान कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई शादी हो, चाहे वह बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई नई बहू घर में कदम रखे, या फिर कोई नया मेहमान जैसे परिवार में कोई नन्हा सदस्य तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इसके अलावा अगर तुमने हाल फिलहाल में किसी जमीन, जायदाद या संपत्ति में पैसा लगाया है तो उसका फायदा भी तुम्हें इस वसंत में अच्छा खासा मिल सकता है। कुल मिलाकर वह शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है कि अब अच्छी और सकारात्मक चीजों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वही सब आने वाला है। वह ऊर्जा बार बार कह रही है कि तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। ऐसी ऊर्जा बिखेरती हो जो डराने वाले को ही डरा दे तो पूरा खेल ही पलट जाता है। तुम सिर्फ बचती नहीं हो, तुम उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देती हो। पहली बात, तुम्हारी आभा एक हथियार है। उन्होंने तुम्हारी आभा की ताकत को बहुत कम आंका था। वह अनदेखी शक्ति जो तुम्हें घेरे रहती है और यह तय करती है कि दुनिया तुम्हारी मौजूदगी पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। यह कोई शोर शराबे वाली या आक्रामक चीज नहीं थी, इसे होने की जरूरत भी नहीं थी। यह एक शांत तूफान था, एक ऐसी नियंत्रित तीव्रता जो बिना किसी कोशिश के पूरे कमरे को भर देती थी। उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें अपने खेलों से तोड़ देंगे, लेकिन जिस पल उन्होंने तुम्हारे दायरे में कदम रखा कुछ बदल गया। तुम्हारी ऊर्जा में सिर्फ ताकत नहीं थी, वह सम्मान की मांग कर रही थी। यह शब्दों या हरकतों का खेल नहीं था, यह उस चीज के बारे में था जिसे देखा नहीं जा सकता पर जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तुम्हारी वह आभा जो अटूट आत्मविश्वास और एक अनकही सत्ता की भावना से भरी थी, वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपनी चालबाजी से चला सकते थे। उन्हें यह महसूस हुआ, भले ही वह इसे समझ ना पाए, यह एक आदिम एहसास था। शारीरिक ताकत से परे एक शक्ति की प्राचीन पहचान उनके जैसे इंसान के लिए जो डर और नियंत्रण के जरिए हावी होने का आदी हो। यह उनके पूरे तंत्र के लिए एक झटका था। वह हमेशा कमजोरी पर पनपते हैं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें कोई कमजोरी नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ने एक चेतावनी दी। यह वह शिकार नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। उनकी अपनी समझ ने उन्हें धोखा दे दिया। उनका अहंकार डगमगा गया। जो एक ताकत का खेल होना था, वह अपनी ही ताकत को बचाने की एक हताश कोशिश में बदल गया। तुम्हारी आभा एक आईना बन गई जो उनकी अपनी कमजोरी को उन पर ही वापस फेंक रही थी। हर कदम जो वह तुम्हारी ओर बढ़ाते थे भारी महसूस होता था। हर शब्द जिसे वह हथियार बनाना चाहते थे अपनी धार खो देता था। उन्होंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने तुम्हें महसूस किया, और वह एहसास ही उनके आत्मविश्वास को छकनाचूर करने के लिए काफी था। यह कोई जोरदार नाटकीय या दिखावटी नहीं था। यह उस तरह की शांत ताकत थी जिसे अपने होने का ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डराने आए थे, लेकिन खुद डर कर चले गए। दूसरी बात, तुम उनका आईना बन गई। वो साइकोपैथ अपना वही पुराना खेल खेलने आया था। दूसरों पर हावी होना, चालबाजी करना, काबू पाना। उसने सोचा था कि पलड़ा उसी का भारी है, क्योंकि वह जानता था कि लोगों की असुरक्षा और डर का फायदा कैसे उठाया जाता है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम बिना कोशिश किए ही पूरा खेल पलट दोगी। तुमने उनके ही हथियार इस्तेमाल करके पलटवार नहीं किया, बल्कि तुम खुद एक आईना बन गई और उन्हें उस चीज का सामना करने पर
मजबूर कर दिया जिसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यानी खुद का तुम्हारी मौजूदगी ने उन्हें सिर्फ चुनौती नहीं दी, इसने उनका पर्दाफाश कर दिया। उनकी हर चाल उन्हीं पर वापस आ रही थी। उनकी हताशा और उनकी कमियों को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही थी। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें हिलाने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा उन्होंने अपनी अस्थिरता को उजागर किया। वो किसी ऐसे इंसान के लिए तैयार नहीं थे जो हिचकिचाएगा नहीं, जो उन्हें वह प्रतिक्रियाएं नहीं देगा जिनकी उन्हें चाहत थी। तुम्हें अपने क्लेश में खींचने के बजाय वह खुद ही उसमें डूबने लगे। साइकोपैथ कठपुतली के खेल के माहिर होने में गर्व करते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने उनके सारे धागे उलझ आए। तुमने हमला नहीं किया, तुम बस इस तरह से मौजूद थी जिसने उन्हें उनकी अपनी कमजोरियों का दर्दनाक एहसास करा दिया। वो हावी होने आए थे, लेकिन उन्हें वह चीज मिली जिसे वह काबू नहीं कर सकते थे। एक ऐसा इंसान जिसने उनसे डरने से इनकार कर दिया। यह बुद्धि या शारीरिक बल की लड़ाई नहीं थी, यह कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन उससे बच भी नहीं सकते थे। तुम हर उस चीज का प्रतीक बन गई, शांत, अटूट और डराने की उनकी कोशिशों से पूरी तरह बेपरवाह, और इसी बात ने उन्हें किसी भी और चीज से ज्यादा डरा दिया। वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि तुम उस तरह से खतरनाक थे जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। तुम्हारा बुरा हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, लेकिन समाज में लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं। तुम किसी ऊंची जगह पर हो सकते हो, या फिर तुम्हारी बातों का वजन इतना है कि लोग उसे मानते हैं। यह इंसान इस बात से बहुत जलता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इतने सम्मानित हो। वह चाहता है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारी इज्जत कम हो। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कर्म का फल तुरंत मिलता है। यहां वही हो रहा है। उसे उसका बुरा कर्म का फल मिलने वाला है। वह जो चाहता था वह हुआ ही नहीं। उसकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। यह इंसान तुमसे बहुत चलता है, हर वक्त तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है, तुम्हें पीछे छोड़ने की कोशिश में रहता है। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, वह इस वक्त बहुत परेशान है। वह सिर पकड़कर बैठे हैं, बहुत तनाव में है। उनकी ऊर्जा में इतना तनाव है कि रातों को नींद नहीं आ रही। वह सोच सच कर परेशान है कि अब क्या करें। उनकी सारी योजनाएं, सारी साजिशें तुम नाकाम कर देते हो। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्तियां हैं वह तुम्हें बचाती है। शायद तुम्हें कभी कभी लगता हो कि यह सच है या नहीं, थोड़ा भ्रम होता हो, लेकिन आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ होता है। फिर भी वह सारी चीजें तुम्हें छू नहीं पाती। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत सारा नाम जप करते हो सकता है कि हाल में तुमने किसी वजह से, जैसे सेहत की परेशानी की वजह से, नाम जप करना थोड़ा कम कर दिया हो। अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल मत करना। समय निकालकर नाम जप जरूर करना, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें हर बुरी स्थिति से बचाती है। यह इंसान बहुत सारी साजिशें रचकर तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां से तुम निकल ही ना पाओ। उसकी योजनाएं बहुत खतरनाक थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रामकता दिख रही है। वह तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां तुम पूरी तरह टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अपने मन से, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें हर मुसीबत से निकाला। कहो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हर बार बचाने के लिए, क्योंकि यह इंसान बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा था, लेकिन तुम सुरक्षित हो और वह अपनी ही चाल में फंस गया। यह शख्स इतना जलता है कि इसका मतलब यह बहुत ज्यादा नकारात्मक इंसान है। बहुत ज्यादा नकारात्मक यह कोई पुरुष हो सकता है जो तुमसे कहीं ना कहीं जबरदस्त थोड़ रखता है। हो सकता है तुम्हें इसका अंदाजा भी हो। इसके पास शायद बिल्ली या कुत्ता हो। यह ऐसा इंसान है जो बस अपनी ही चलाना चाहता है। इन्हें सिर्फ अपनी मर्जी चलाना पसंद है। जब चीजें इनके मन मुताबिक होती हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुई तो यह बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत आक्रामक हो चाहता है। जो मुंह में आता है वह बोल देता है, लेकिन बाहर से यह ऐसा दिखता है जैसे बहुत सभ्य सिद्धांतों वाला यह नेहसान हो। यह दिखाता है कि मैं बहुत अच्छे परिवार से हूं, बहुत सभ्य हूं, लेकिन असल में यह बहुत नकारात्मक इंसान है, बहुत ज्यादा जलन और इसके मन में बहुत ईर्ष्या भरी है।
यह हमेशा गलत काम करता रहता है। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचता है, लेकिन वह साजिशें तुम पर काम नहीं करती। तुम पर एक भी चीज काम नहीं करती। ये लोग चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। ये समय ऐसा है कि इन्हें इनके कर्मों का फल तुरंत मिल रहा है। यह चाहते थे कि तुम किसी कानूनी पछड़े में फंस जाओ, या शायद कोई ऐसा करार हो जिसे तुम साइन करने वाले हो। तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। यह लोग उस मौके को भी तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। यह चाहते थे कि जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वह इन्हें मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो तुम्हें उसमें उलझा कर रखें। लेकिन वह ताकत जो तुम्हारी रक्षा करती है वह बहुत बड़ी है। तुम उस मुसीबत से आसानी से एकदम जल्दी निकल आए, और यह शख्स खुद उसमें फंस गया। अब यह अपना सिर पीट रहा है और रो रहा है कि हर बार ऐसा क्यों हो जाता है। तुम पर उस ऊपरी ताकत का बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जिनका तुम हमेशा नाम लेते हो, उन्होंने तुम्हें हमेशा इन घटिया नकारात्मक लोगों से बचाया है। तुम में बहुत सकारात्मक और प्रभावशाली ऊर्जा है। तुम बहुत सम्मानजनक इंसान हो। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम शायद बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा एक रुतबा है। यह शख्स कोशिश करता है कि लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाए, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। लोग कहते हैं, नहीं, वह तो बहुत अच्छा इंसान है, उसका रुतबा है, अच्छे परिवार से है। यह सुनकर इसकी हालत खराब हो जाती है। यह चाहता है कि तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मजाक बने, लोग तुम्हें इज्जत की नज़र से ना देखें, तुम्हारी हंसी उड़े। लेकिन यह सब उल्टा हो गया। सारी चीज़ें इसके खिलाफ हो गई। इसे कहते हैं कर्म का उलटफेर। यह अब खुद उन चीज़ों में फंस गया है और तबाह हो रहा है। यह इसका तुरंत कर्मफल है। तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें तेज़ी से आ रही हैं, यह मुझे साफ दिख रहा है। बहुत तेज़ी से आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। उस ताकत को ज़रूर शुक्रिया बोलो। इस संदेश को अपने लिए स्वीकार करो। तुम्हें बस ग्रहण करने की स्थिति में रहना है। अपने उस इष्ट का नाम हमेशा जपते रहो। यही वजह है कि तुम सबसे बड़ी मुसीबत से भी बच जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं होता कि पीछे क्या क्या चल रहा है। कितनी सारी साजिशें रचते हैं तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वह सारी चीज़ें काम नहीं करती। ये लोग बहुत नीच किस्म के हैं। ये तुमसे छुप कर होड़ रखते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य से होड़ करते हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चों से, अगर इनके माता पिता हैं तो तुम्हारे माता पिता से, हर चीज़ में तुमसे आगे रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, इसीलिए यह तुमसे इतना जलते हैं। यह कोई परिवार का ही शख्स हो सकता है जो तुम्हें बहुत पुराने समय से जानता है, लेकिन हर बार यह अपनी ही चाल में फंस जाता है। फिर भी इसे अक्ल नहीं आती। बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है, इसे समझ ही नहीं आता। तुम हमेशा जीतते हो, इस बार भी तुम्हारी जीत हुई है। इतनी सारी साजिशों के बाद भी तुम किसी कानूनी पछड़े में नहीं फंसे और नहीं फंसोगे। उल्टा यह सारी चीज़ें इसके खिलाफ हो गईं। यह अब रो रहा है, सिर पीट रहा है,